तो हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा है राजस्थान में? बहुत बड़ा है। भारत के अलावा और कोई हिंदू राष्ट्र है भी नहीं जहाँ पे जाने के, यहाँ से निकालने के बाद कहीं जाएगा हिंदू। तो मतलब आप मानते हैं हिंदू खतरे में? बिल्कुल है। अभी जो माहौल बना है, हिंदू मुस्लिम खतरे में बोलते हैं, वो सर कहाँ खतरे में है? राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, चीफ मिनिस्टर हिंदू है, कलेक्टर हिंदू है, एसपी हिंदू है, फिर हिंदू कैसे खतरे में आ जाता है? जो टैक्स लगाया है वो शिक्षा पे लगाया 18%। अगर इंडिया की शिक्षा पर टैक्स लगाओगे तो कैसे पढ़ेगा इंडिया? अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी अनभक्त बनेगा इंडिया। कहाँ पे है हिंदू खतरे में? हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म है। किसने बोला कि हिंदू खतरे में है? ये होती है भेदभाव वाली राजनीति। बिना किसी देरी के अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए कैसे एक अंध भक्त को इस बच्चे ने सनातन का और हिंदू का अब सही मतलब समझाया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कुछ खुल के बताइए। जो भी योजनाएं आती है उनका नाम केवल गांधी परिवार के नाम से क्यों रखा जाता है? माता अन्नपूर्णा भोजन के लिए देवी मानी जाती है, फिर उसका नाम इंदिरा गांधी की रसोई की योजना क्यों रखा गया? कोई भी बिल्डिंग बनती है उसका नाम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम से क्यों रखा जाता है? ये केवल गांधी परिवार के वजह से ही चल रहा है इसका मतलब। और मोदी जी की सरकार के बारे में आपका क्या विचार? और विश्व के पटल पे जो नाम, विश्व पटल वाला मामला आपका भी है। सही पकड़े हैं। और साथ में जो हिंदुत्व की छवि है और जन जन की आस्था के प्रतीक श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बनाया जा रहा है वो पूरे विश्व विख्यात होगा और पर्यटन और सभी के लिए श्रेष्ठ होगा। तो हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा है राजस्थान में? बहुत बड़ा है। भारत के अलावा और कोई हिंदू राष्ट्र है भी नहीं जहाँ पे जाने के, यहाँ से निकालने के बाद कहीं जाएगा हिंदू। मस्त जोक मारा। तो यहाँ से निकालने की भी बात है क्या? कभी मान लो एनआरसी वगैरह कोई भी चलता है, अगली कंट्री, अगली जो भी गवर्नमेंट आती है, कभी बाई चांस चेंज होती है। तो मतलब आप मानते हैं हिंदू खतरे में? बिल्कुल है। अभी जो माहौल बनाया हुआ है पब्लिक के द्वारा और नेताओं के द्वारा, उस हिसाब से जो देखा जा रहा है, क्योंकि सारी कंट्रीज में जो हो रहा है वो आतंकवाद चल रहा है। भारत अभी थोड़ा सा, ये तो पूरे हिंदुत्व की सरकार हर जगह है। मोदी जी की तो अभी खतरे में तो नहीं है, बाकी सभी जगह ये माहौल चल रहा है। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। अच्छा एक बात बताइए। इजराइल और हमास भी चल रहा है, वो सबने देखा है। अच्छा उसकी इजराइल हमास का छोड़िए, उनका मसला, उससे हमारे देश का क्या लेना देना? बात तो सही है। आप मुझे एक बात बताइए, मोदी जी की सरकार के 3 काम आप बताइए। मोदी जी की सरकार, सबसे बड़ा तो आतंकवाद काफ़ी हद तक कम हुआ है। नोटबंदी के बाद में कमर टूट गई आतंकवाद की। जो पत्थर फेंके जा रहे थे पैसे लेके, वो पैसे नहीं मिल पा रहे उनको, फंडिंग बंद हो गई है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। कुछ दिन पहले आतंकी हमला हुआ था जिसमें एक डीएसपी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, 3 हमारे, वो कम हो गया। पुलवामा भी इन्हीं की रेजिम में हुआ, नोटबंदी के बाद में हुआ कि नहीं आतंकी? तो एक बात ये कहना, और नोटबंदी के बाद माना ये भी गया कि जिस मकसद से अर्थशास्त्री जो कहते हैं और रिजर्व बैंक के जो आंकड़े, वो जितनी नोट थी सब वापस ही करीब करीब आ गए। तो बहरहाल 3 काम आप बताइए जो आपको मोदी जी के अच्छे लगे। गुड क्वेश्चन। नोटबंदी है एक, तो दूसरा है जीएसटी, कि सारे टैक्स खत्म करके केवल एक ही टैक्स पूरे भारतवर्ष में लगाया जा रहा है। और इसके अलावा जितनी भी स्कीमें हैं वो गरीब परिवार की डायरेक्ट अकाउंट में जो जा रही है, बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी दलाली के, डायरेक्ट जो अकाउंट में आ रही है, उससे काफ़ी पब्लिक को फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, जो हिंदू मुस्लिम खतरे में बोलते हैं, वो सर कहाँ खतरे में है? राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, चीफ मिनिस्टर हिंदू है, कलेक्टर हिंदू है, एसपी हिंदू है, फिर हिंदू कैसे खतरे में आ जाता है? अब बोल। सवाल का जवाब दीजिए कि जब सब कुछ, सारा शासन सत्ता, एक भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मुसलमान मंत्री नहीं है, एक भी जो है फिर भी हमको खतरा हो जाता है। सत्ताधारी दल में एक सांसद मुस्लिम नहीं है, कहाँ से क्या हिंदू कैसे खतरे में? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। उदयपुर का जो कांड हुआ है, कन्हैयालाल हत्याकांड, वो सभी ने देखा है। वो हिंदू मुस्लिम है या? हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन उस आदमी ने पहले ही बता दिया था कि मेरे को खतरा है। उसको सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की राजस्थान सरकार के द्वारा? तो ये मणिपुर में क्या हो रहा है मालूम है आपको? हमको नहीं पता। मणिपुर एक राष्ट्रीय स्तर का मामला। आप राजस्थान विधानसभा के बारे में पूछ रहे सर?
अरे जब घटनाएं बात हो रही है, आपराधिक हो रही, स्टेट मशीनरी की बात हो रही है, हम ये नहीं कह रहे कि कन्हैया कुमार की, मैं तो कहता हूँ कन्हैया कुमार जैसी जघन्य आपराधिक घटना करने वाले को कड़ी क्या ऐसी सजा देनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां तक दहल जाए। क्या बात है सर। वो अपनी जगह है, लेकिन जब आप राज्य मशीनरी की बात करते हैं कि उनको सिक्योरिटी नहीं मिली, उनको कहा गया था, तो मणिपुर 8 महीने से जल रहा है, क्या हो रहा है उसमें? ये काफ़ी पुराना मसला है, ये अभी से नहीं चल रहा है। बस क्या बोला भैया? तो मोदी जी ने सेकंड हाईएस्ट जीएसटी जो टैक्स लगाया है वो शिक्षा पे लगाया 18%। अगर इंडिया की शिक्षा पर टैक्स लगाओगे तो कैसे पढ़ेगा इंडिया? अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी अनभक्त बनेगा इंडिया। ये सोच है मोदी जी की। शिक्षा को एक तरीके से नोट कमाने का साधन समझ रहे हैं। ये देश इतने दिनों से चला आ रहा है, आज तक कभी कोई सी भी गवर्नमेंट ने शिक्षा पे कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगाया। ये पहली गवर्नमेंट है बीजेपी जिसने शिक्षा पे जीएसटी लगाई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देख कहाँ पे है हिंदू खतरे में? हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म है। किसने बोला कि हिंदू खतरे में है? ये होती है भेदभाव वाली राजनीति कि धर्म के नाम पे लड़ाओ और वोट लो। तो तुम क्या करते हो ये बताओ पहले। बताता हूँ। मैं सर स्टडी करता हूँ। इधर बैठो। तो तुमको लगता नहीं है कि इस देश में आज़ादी के बाद बहुत दिनों तक सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, उसका रिएक्शन के तौर पे इनके जैसे भाई लोग जो बात करते हैं? सर जो भी किया लेकिन सही किया, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हिंदू, भारत के मुस्लिम भी भारत में रहते हैं, वो भी एक भारतीय नागरिक है। बिल्कुल है, जितना किसी का उतना उनका भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फिर उनको क्यों गालियाँ देते हैं लोग? वो भी तो एक आम आदमी है ना। वो भी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार मीणा। राकेश, एक बात बताओ, तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जैसे ये कह रहे हैं राम मंदिर बन रहा, जैसे ये कह रहे हैं आतंकवाद खत्म हो गया। सर जैसे आतंकवाद जैसे क्राइम रेट है वो तो कम हुई है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ, एकदम जमीनी स्तर पे इतना खत्म नहीं हुआ है। समझ रहे हो? मोदी जी ने क्या किया किसानों के लिए? 2000 रुपया दिया। 2000 रुपये से कोई किसान अपनी साल भर की खेती कर सकता है, अपने बच्चों को वीआईपी स्कूलों में पढ़ा सकता है। तो मोदी जी के कार्यकाल को आप कैसा मानते हैं? सर अब तक जो भी किया है मिला जुला किया है, कि एक तरीके से पूरा तो अच्छा ही नहीं किया उन्होंने, पूरा बुरा भी नहीं किया है, मिला जुला है, मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन उनकी 2-4 गलतियां भी है इस जगह पे। क्या? कि एक तो जैसे शिक्षा पे टैक्स है, उन्होंने वो किसानों के ऊपर वो किसान बिल लेके आए थे उस टाइम, एमएसपी वाला कानून कुछ, तो वो उनका फेल हुआ। वो अच्छा, युवाओं के लिए कैसी? युवाओं के लिए इंडिया में आज तक का सबसे बड़ा बेरोजगारी स्तर देख रहा है इंडिया। जितनी भी 70 साल की बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, जितनी कांग्रेस की शासन में इंडिया ने बेरोजगारी दर नहीं देखी, उससे कई दुगनी ज़्यादा बेरोजगार की स्तर यहाँ पर बढ़ा है इंडिया में।